बढ़ते आगे आपको बता दें, सुकमा के सिलगेर इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और नक्सलियों ने जवानों को यहां पर निशाना बनाया। दरअसल ट्रक को निशाना बनाया गया और आईईडी ब्लास्ट किया गया और आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जिसमें कोबरा 201 बटालियन के जवान विष्णु आर और शैलेंद्र की शहादत की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि शहीद जवानों के ये नाम है और आईईडी ब्लास्ट में कई जवानों को चोट भी आई है। तो एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत और इस कुकृत्य का परिणाम देखिए। आईईडी जहां पर प्लांट किया गया था, एक ट्रक को निशाना बनाया गया था जो कि आर्मी का ट्रक था और इस आर्मी के ट्रक को आईईडी से उड़ाया गया और ब्लास्ट किया गया, जिसमें 2 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी। और सतीश टांडक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, कब की है ये घटना और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? मैं आपको बता दूं कि घटना कल दोपहर 3 बजे की है और ये सुकमा जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है, बीजापुर से लगा हुआ है। सिलगेर से ही जवान रवाना हुए थे पूर्ति कैंप के लिए। बीच में ही घात लगाए बैठे माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों शहीद जवानों को पार्थिव शरीर जल्लोपुर लाए गए हैं, जहाँ अंतिम सलामी दी जाएगी। उसके बाद जो है जलग्राम के लिए भेजा जाएगा। अभी इस पूरे मामले में कोई जांच पड़ताल दबिश दी जा रही है, आखिर किनका ये कृत्य है और उन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी आईडी ब्लास्ट के बाद में लगातार इलाके के जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं और कल देर रात तक जो है सर्चिंग अभियान जारी था। हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है जवानों को, लेकिन लगातार जो है इस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है और पुलिस इस प्रयास में लगी हुई है कि आखिरकार किन माओवादियों का आईडी ब्लास्ट में हाथ था और उन तक पहुंचने का पुलिस प्रयास कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सतीश, अभी इससे पहले कुछ एक आईडी ब्लास्ट हुए थे जिसमें जवानों ने कई जगह आईडी को आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्हें डिफ्यूज किया। उसके बाद कई और ऐसे प्रयास हुए, लेकिन जवानों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे नक्सली। लेकिन यहाँ 2 वीर सपूतों को हमने खो दिया। ये आर्मी का ट्रक कहाँ के लिए जा रहा था और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? एक तक जो है सिलगेर से पूर्ति की ओर जा रहा था कल, और इलाका काफी संवेदनशील इलाका है और माओवादी प्रभावित इलाका है। सिरमा का गढ़ है इलाके में और लगातार जो है जवानों के मूवमेंट को देखते हुए नक्सली जो है एक ही कर रहे थे और जैसी जवानों एक लापरवाही या कमजोरी दिखाई दी तो वैसे उसका फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने जो है आईडी ब्लास्ट कर दी। और इसमें कई जवानों को चोट भी आई है सतीश, उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? काफी जवानों को चोट है, सबकी स्थिति जो है नॉर्मल बताई जा रही है। सबका प्राथमिक इलाज मौके पे ही कर दिया गया है। आसपास कैंप है तो वहाँ पर ले जाया गया और कैंपों में प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और सबकी स्थिति जो है बेहतर बताई जा रही है। और अभी आर्मी की तरफ से इस पर कोई बयान, कैसे इन पर दबिश दी जाएगी, कैसे इन्हें पकड़ा जाएगा जो इसके पीछे दोषी हैं? स्थानीय जो है पुलिस एसपी है, उनका एक कल बयान आया था। उनका कहना था कि 2 जवान शहीद हो गए हैं और लगातार इलाके की सर्चिंग की जा रही है और सूचना एकत्रित की जा रही है। उसके बाद जो है उन सूचनाओं पर जवान जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। और सतीश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा वहां पर गड्ढा हुआ है, काफी इंटेंस वाला ये आईडी ब्लास्ट था, मानो जेसीबी से यहाँ पर खुदाई की गई हो। चूंकि वो इलाके में हाल फिलहाल में ही पिछले बीते कुछ महीनों में कैंप खोले गए थे। सिलगेर के बाद जो है एकलगुड़ा पूर्ति कैंप खोला गया था। पूर्ति गाँव जो है उग्रमा का गांव है, उस इलाके में कैंप खोला गया था। उसके बाद लगातार उस इलाके में सड़कों का काम चल रहा था और कच्ची सड़कें उस इलाके में निर्माण की जा रही थी और उसी का कच्ची सड़कों का फायदा उठाते हुए माओवादी जो आईडी प्लान करके पहले से ही रखा हुआ था। उसके बाद जो है जैसे ही जवान उसके जद में आए तो एक आईडी ब्लास्ट करके जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सलियों ने की। शुक्रिया आपका सतीश, आप नजर बनाए रखिएगा और इस पूरे मामले पर डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और अगली खबर रायसेन से, जहां पर एक अनियंत्रित शराब से भरी हुई कार पलट गई। कार